जब आपने सेवा और शासन की बात की, जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। लेकिन देवकीनंदन जी, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। आपने कहा संतों का सम्मान करो, धर्माचार्य का सम्मान करो, और लोग कर भी रहे हैं। फिर हमारे सनातन धर्म के शिखर पर बैठे, सनातन धर्म की सत्ता के शिखर पुरुष शंकराचार्य, उनका सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग उनको भी राम विरोधी क्यों ठहराने पर तुले हैं, अगर वो 22 जनवरी के इस कार्यक्रम से सहमत नहीं है तो? भगवान शंकराचार्य के ऊपर मैं टिप्पणी कर सकूं, मैं सिर्फ एक छोटा सा कथावाचक हूं, मेरी औकात नहीं। अब आप समझिए, उन शंकराचार्य भगवान ने यहाँ आने के लिए क्यों अभी प्रोग्राम नहीं किया होगा, जो मुझे लगता है जैसे एक माँ होती ना, अपने बच्चे को बहलाती है, फुसलाती है, प्यार करती है, लेकिन गलत काम करने पर डांटती भी है। और डांटती है तो वो उसके चेहरे पे डांट, वाणी में डांट दिखती है, पर हृदय में डांट नहीं दिखती है। हमारे शंकराचार्य भगवान भी माँ जैसे हैं, चारों के चारों माँ जैसे हैं। वो उनको लग रहा है कि हमारा प्रोटोकॉल होगा, हमारी व्यवस्थाएं होंगी, भीड़ भाड़ होगी, और वहाँ हमारे राम जी आ रहे हैं। इतनी भव्य दिव्य तैयारियां हो रही हैं, हमारे जाने से कहीं हमारे प्रेमियों को, हमारे बच्चों को, हमारे भगवान के उत्सव में कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी हमारे बच्चे चले जाएं। जैसे नहीं होती, माँ कहती है पहले तुम खा लो, बाद में मैं खाऊंगी। वही स्वभाव हमारे शंकराचार्य भगवानों का है। वो कह रहे पहले तुम जाओ और फिर तुम दर्शन करके आ जाओ, उसके बाद जब हमें अवसर मिलेगा तो हम आ जाएंगे। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि शास्त्रों के सम्मत ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है और इसको अभी नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अग्रवाल जी, आप एक बात को समझो कि अगर मुझे इस बस में नहीं बैठना है तो उसके लिए मुझे कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना, कि इसकी चाबी नहीं सही लग रही, कि मुझे ड्राइवर नशे में लग रहा है, कि मुझे ये लग रहा है। डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना मैं नहीं जाऊंगा। तो वो चाहते हैं, हम सबका हित हैं, हम सबका भला चाहते हैं। अब बहाना थोड़ा बोल, वो लीला आप कह रहे हैं शंकराचार्य बहाना बना रहे हैं। नहीं, बहाने की बात नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कान पकड़ रहा हूं। लेकिन उनकी वो जो लीला, जैसे भगवान आके लीला करते हैं, मैया के आगे रोते भगवान, यशोदा मैया भूख लग रही, भगवान को भूख लग रही, ये क्या है? ये भगवान की लीला है, भगवान लीला कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर शंकराचार्य भगवान लीला कर रहे हैं। उस लीला को मेरी और आपकी आंखें नहीं है जो समझ सके। नहीं, क्योंकि आप धर्म के जागरण में लगे हैं, आप धर्म को समझते हैं, आप शास्त्रों को भी समझते हैं, बड़े विद्वान हैं आप। अब बस वो तो बड़े आदमी की पहचान होती है कि खुद को छोटा बताए। लेकिन क्या अधूरे या अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उचित है, ये शंकराचार्य जो कह रहे हैं? मैंने आपसे कहा, शंकराचार्य भगवान के ऊपर आप एक शब्द भी मुझसे बुलवाना चाहेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन जिसको आप लीला कह रहे हैं उस पर राजनीति की लीला भी शुरू हो गई है, और जिनको आप विधर्मी कह रहे थे वो उन्हीं का सहारा लेकर कह रहे हैं कि हम वहां क्यों जाएं जब शंकराचार्य जाने को तैयार नहीं। देखो, मैं विधर्मी जिसको कह रहा हूं आप समझ नहीं रहे। मैं विधर्मी उन लोगों को कह रहा हूं जिन्हें राम से प्यार नहीं, जो राम का अपमान करते हैं, जो रामायण का अपमान करते हैं, जो सनातनियों को HIV कहते हैं। लेकिन वो शंकराचार्य का सम्मान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं। देखा है मैंने वो कितना सम्मान करते हैं, मैं पहले भी देख चुका हूं, पहले भी बयान दे चुका हूं, उनके बयान देख चुका हूं। वो लोग कितने गुनाहगार हैं जो धर्म के, जिनको आपने राष्ट्रपति ठहराया, उन्होंने अगर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो उनको सनातन विरोधी, राम विरोधी, धर्म विरोधी ठहरा दिया। वो कितने गुनहगार हैं? मैं ये कहूंगा कि जो सच्चा सनातनी होगा वो कभी भी शंकराचार्य भगवान पर टिप्पणी नहीं करेगा। जो धर्म को जानता होगा, जो धर्म को थोड़ा भी जानता होगा, वो शंकराचार्य भगवान पर टिप्पणी नहीं करेगा। और मैं आशा रखता हूं कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य भगवान पे टिप्पणी न करे, और कोई भी न करे। और राजनीति भी न करे। हम लोग राम के उत्सव में आया हूं ना, राम कथा कर रहा हूं, आप आए ना यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग सब यहाँ राम जी के उत्सव में तैयारी है। तो हमारे रस में विष क्यों मिला रहे हो भाई? आनंद लो, चकाचक राम जी आ रहे हैं, 500 वर्ष बाद आ रहे हैं, फिलहाल तो जय श्री राम बोलो, चकाचक आनंद लो। और घर में अगर थोड़ी बहुत वैसी बात हो भी जाए, हम लोग घर में भीतर लड़ेंगे, मंच पे थोड़ी लड़ते हैं। हम आपको एक भजन सुनाते हैं। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण, एक बात मैंने, वो बात क्या समझी? रावण मरे न मरे न मरे न, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना,
लंका जले ना हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले ना हनु, हाँ दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना। जय श्री राम, जय श्री राम। तो राम आएंगे और राम आए ही चुके हैं। राम हमेशा से अयोध्या में रहे हैं। राम अपने भव्य और विशाल अद्भुत मंदिर में आएंगे और उनके उस स्वागत के लिए पूरी अयोध्या, पूरा भारतवर्ष, पूरा संसार, पूरी दुनिया तैयार है। और कथावाचक देवकी नंदन जी से अच्छा और कौन हो सकता है उनके स्वागत के लिए, इस तरह बताने के लिए और इस तरह से राम धुन में हम सबको सराबोर करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभी आप भी शुक्रिया। यहीं हो ना? बिल्कुल, हम और आप मिलते रहेंगे और बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल, मंदिर बिल्कुल। और ऐसे ही एक बार जोरदार तालियां देवकी नंदन जी के लिए हो जाएं।